बता सकती है। वो तो जा रही है, देखो। कौन कौन जा रही है? ज्ञान परी, वो देखो। कहाँ? ये ज्ञान परी है। तुरतुरी, तुम हमें पहले बताती ना। अब तो हमें इन्हीं की जरूरत है। अब यही बता पाएंगी कि अरु को हम कैसे मुक्त कर पाएंगे और वायु तत्व भी हमें कैसे मिलेगा। अब हमारे पास देर करने का समय नहीं है। चलो। ज्ञान परी, ज्ञान परी, ज्ञान परी, सुनिए सुनिए, आपसे बात करनी है। ज्ञान परी, ज्ञान परी, सुनिए सुनिए, आपसे बात करनी है। अरे बाप रे, किस पर हमला करना है और किस पर तुम हमला करने की बात कर रही हो? जब तक उस मरूद को काबू में नहीं कर लिया, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। और मेरी बेटी ठीक कह रही है, परिया तो सिर्फ शहद पीती है और वो तुम्हारी खुकुश अजीब अजीब सा खाना लाकर उसका दिमाग खराब कर रही है ना। आपके आदेश पर दुष्ट अपनी परिया हाजिर है, लेकिन इनसे क्या होगा? ये क्या है? तुमने मेरी परियों के साथ ये क्या किया? ये क्या बाबा, ये सब क्या हो रहा है? किस चीज का डर है आपको? किस चीज का डर? ये खुकुश रानी जो कह रही है आप वो सब मान रहे हैं। जरा सा भी साहस नहीं है आपके अंदर। यहाँ के राजा हैं आप, राजा हैं आप। काली परी, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जोटेला की बात ना मानने का क्या अंजाम होता है। तुम तो अभी बच्ची हो, हर बात में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कुछ पाना हो तो कुछ खोना पड़ता है। कुछ नहीं, बहुत कुछ खोना पड़ता है। ज्ञान परी, सुनिए सुनिए, आपसे बात करनी है। ज्ञान परी, आपके साथ बात करनी है। ज्ञान परी, ज्ञान परी, सुनिए सुनिए, कुछ काम है। कौन है? मेरा नाम कौन पुकार रहा है? कौन है? कौन बुला रहा है? एक तो अत्याचारी झिरकुट और ऊपर से खुकुश रानी जोटीला। अब अगर राजा गुलगुल को नहीं ढूंढा गया तो परी राज्य का विनाश होने से कोई नहीं बचा पाएगा। कांटों वाले जंगल में क्या हो रहा है दिखाओ। रूपमती और लोग कहाँ हैं? किस हालत में हैं? कोई भी नहीं है। इसका मतलब रूपमती के साथ सब खत्म हो गए। मेरे रास्ते का कांटा मरूद ही उखाड़ ले गया। ये सब क्या हो रहा है महाराज? जोटीला तो आपकी कोई मदद ही नहीं कर रही है, उल्टा हमारी दो परियों के पंख भी काट दिए। जोटीला के सामने ज्यादा बोलोगे तो आग में जला देगी वो। परियों के पंख गए तो गए,
दो चार मर भी जाएगी तभी तो उनका विद्रोह कम होगा। आग लग गई। अब तो सब जलकर राख हो जाएंगे। ज्ञान परी सुनिए, सुनिए, आपसे बात करनी है। ज्ञान परी, कौन कौन बुला रहा है मुझे? जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये रहे हम लोग हैं। हम आपको बुला रहे थे। तो क्यों बुला रहे थे मुझे? अरे चेहरे भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे। ये चश्मा फिर से कहाँ गया? चश्मा देखिए, आपके सर के ऊपर है। वो वहाँ पर देखिए। फिर भी तुम लोगों को पहचान नहीं पा रही हूँ। देखो, मैं अपने विद्यार्थियों का चेहरा कभी भी नहीं भूलती, समझ गए? दीदी मणि, मैं तोतोरी हूँ। शायद आप मुझे भूल गई हैं। मैं तेरे जैसी बेवकूफ को भूल जाऊंगी? इतनी भी कमजोर याददाश्त नहीं है मेरी। कितनी कोशिश की थी गधे को घोड़ा बनाने की, और तू तो इस राज्य में थी ही नहीं। इतने साल बाद तो यहाँ आई क्यों? और ये लोग कौन है? कौन है ये लोग तेरे साथ? ये मेरी दोस्त रूपमती है और ये दोनों शिकारी के बेटे देवदत्त और अभिराज है। ये परियां नहीं, इंसान है। मेरा जो श्राप था उसे रूपमती ने ही दूर किया और मुझे बचाया। है? क्या क्या कहा? इंसान? क्या सर्वनाश है ये? क्या हो गया? कहाँ से 3 इंसान पकड़ कर ले आई? अब क्या होगा? अच्छा, तुम लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन तुतुरी को आज तक कभी अकल आई ही नहीं, इसीलिए इंसानों की बातों में आ गई। लेकिन तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, बताओ तो? लगता है मरने का बहुत ही शौक है, इसीलिए परी राज्य में चले आए हो। आग? अब क्या होगा? आग! हाय राम, अब क्या होगा? मैं जानती थी ये इंसान जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी करते हैं, इसीलिए परी राज्य में इंसानों का आना मना है। अब क्या होगा? तोतोरी, तू इतने साल बाद लौटी और अपने राज्य में ये मुसीबत लेकर आ गई। छी छी छी।
असभ्य, उदंड, बेवकूफ। अब क्या होगा? अब क्या होगा? मैं कैसे बचाऊं? हाय हाय हाय, मैं किस तरफ जाऊं? कैसे अपने घर बचाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आग? यहाँ पर आग कैसे लग गई? यहाँ आग। ज्ञान परी, विश्वास कीजिए, ये आग हमने नहीं लगाई है। हमने कुछ नहीं किया। आप विश्वास कीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया है। चुप, एकदम चुप। मेरे आगे कोई बात नहीं करेगा। ये पापी इंसान जहाँ भी जाते हैं वही विनाश लेकर आते हैं। निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, दफा हो। हमने नहीं लगाई ये आग, हमने नहीं लगाई। आप विश्वास कीजिए हम पर। दीदी मनी, हम तो इतने समय से यहीं पर थे। ये आग कैसे लगी हमें क्या पता। अरे बाप रे, मैं नहीं रुकूंगी, मैं चली जाऊंगी। सुनिए, आप मत जाइए ज्ञान परी। मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर मैं ये आग बुझा दूँ तो आप मेरी बात सुनेंगी ना? मैं वादा करती हूँ, पूरी कोशिश करूंगी आग बुझा दूँ। आप कृपया करके मत जाइए। तुम ये आग बुझा दो। हाँ, मैं कोशिश करूंगी। आप मत जाइए, कृपया करके मत जाइए। राजकुमारी, आग! क्या सर्वनाश है! आग लग गई। हाय हाय। ये क्या देवता, तुम्हारे हाथ तो जल जाएंगे। पानी कहाँ है? पानी कहाँ है? अभी पानी चाहिए। यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? कांटों के जंगल में पानी ढूंढ रहे हो? क्या सर्वनाश हो गया। ये लड़की ये तो बोल रही थी कि ये जंगल की आग बुझाएगी। ये तो अपने कपड़ों की आग नहीं बुझा पा रही है। अब क्या होगा? इंसानों के झूठ बोलने और बढ़ा चढ़ाकर बातें करने की आदत लगता है कभी जाएगी नहीं। मैं झूठ नहीं बोलती। इस आग को बुझाने की पूरी कोशिश करूंगी। वैदराज, हाथ दिखाओ मुझे। ये क्यों किया तुमने? क्यों किया ये? क्यों किया ऐसा? दिखाओ कि हाथ की हालत क्या हो गई है। और कितनी बार तुम मुझे बचाओगे वैदराज? तुम्हारा कर्ज मुझ पर चढ़ता ही जा रहा है। एक बार के लिए मेरा हृदय कांप उठा था। ऐसा लगा था मानो मैंने आपको खो ही दिया हो। मेरे लिए ये दर्द कुछ भी नहीं है। आपको खो देने का डर इससे कहीं ज्यादा है। आप आग बुझाने की कोशिश कैसे करेंगे? मतलब पानी तो है नहीं, ये तो आप जान चुके हैं। और मेरा दोस्त देवदत्त आपको बचाने के लिए बार बार अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। और दूसरी तरफ अनुदत्ती की आपकी वजह से उसकी क्या हालत हुई, कौन सी मुसीबत में पड़ी, ये तो आप जानती हैं ना। फिर भी आप खुद को जानबूझकर बार बार मुसीबत में डाल रही हैं। और अब आप यहाँ समय बर्बाद कर रही हैं। लेकिन कम से कम एक बार मेरी अरुंधति को खोजने नहीं जा सकती? हाँ अभिराज, ये तुम कैसे राजकुमारी से बात कर रहे हो? तुम भूलना मत, हम इनके रक्षक हैं। इनकी आंखों में देखकर इनसे बात करने की हैसियत हमारी नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों में से एक नहीं है। इसलिए वैदराज, मैं अभिराज की चिंता समझ सकती हूँ। दोस्त अभिराज,
ये मत सोचो कि मुझे अरु की चिंता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरु मेरे लिए क्या है ये अरु जानती है और मैं जानती हूँ। मैं महारानी सुमति के नाम की शपथ लेकर वचन देती हूँ, आज से रूपमती की रक्षा ही मेरा एकमात्र ध्यान, ज्ञान और कर्तव्य होगा। किसी भी तरह का कोई भी खतरा रूपमती को छू तक नहीं पाएगा, और मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी, एक बार भी नहीं सोचूंगी। अरु को ढूंढने में जो हमारी मदद कर सकती हैं, मैं उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रही हूँ, और अरु को ढूंढे बिना मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। मुझे आप माफ कर दीजिए राजकुमारी। वास्तव में अरुंधति की हालत देखकर मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। मुझे क्षमा कर दीजिए। वो कौन है? और कौन? मरूद के साथी हैं। दोबारा से शहद चुराने जा रहे हैं। ऐसे ही सारी परियों का शहद ऐसा ही चलता रहा तो इस राज्य की सारी परियों का शहद चोरी हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरे राज्य का अंत निश्चित है। और ये आग, अब ये आग कैसे बुझेगी कौन जाने। दीदी मणि, आप तो इतनी बुद्धिमान हैं, इतने होशियार हैं, तो कोई उपाय निकालिए ना कि शहद को कैसे सुरक्षित रखा जा सके। आप तो ये कर ही सकती हैं। तुम्हें क्या लगता है मैंने रखा नहीं है क्या? लेकिन आखिर कब तक? ऐसे बर्तनों में मैंने बहुत सारा शहद जमा करके रखा हुआ है। मेरे विद्यालय में भी बहुत सारा शहद है, लेकिन मारुत को अभी तक इस बात की खबर नहीं है। यहाँ पानी नहीं हुआ तो क्या हुआ? हवा तो है। मैं हमेशा सोचती थी कि आग पानी से बुझती है, लेकिन इस राज्य का मूल तत्व तो वायु है। तो यहाँ सारे प्रश्नों का उत्तर, सारे समस्याओं का हल शायद वायु में ही छिपा हो। कौन जानता है, यहाँ हवा से ही आग बुझाई जाती हो। मरुद के साथियों के पंखों के फड़फड़ाहट से इतनी तेज हवा चलती है, अगर वही हवा इस कांटे वाले जंगल के ऊपर से गुजर जाए तो क्या होगा? क्या सोच क्या रही हैं आप राजकुमारी? अरुंधति को बचाने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा। हाँ, लेकिन उससे पहले हमें ये आग बुझाकर ज्ञान परी का विश्वास जीतना होगा। संभल कर, संभल कर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान परी, बहुत धन्यवाद। मैं समझ गई हूँ तुम्हारा इरादा क्या है, मैं समझ गई हूँ। तुम लोग यहाँ सिर्फ मेरे घर का शहद चुराने आए हो। छी 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 छी, अभी वापस करो मुझे। थोड़ी देर बाद आपको लौटा दूंगी।
वैदराज, वैदराज अब तुम्हारी बारी है, लेकिन ध्यान रहे उन्होंने हम पर हमला नहीं किया है, इसलिए हम भी उन पर हमला नहीं करेंगे। जो करना है सावधानी से करना। हाँ राजकुमारी, क्योंकि देवदत्त बिना कारण किसी पर आक्रमण या किसी को आघात नहीं पहुंचाता। अभिराज, तीर निकालो। अभिराज, अभिराज मेरी बात ध्यान से सुनो। अब उनका ध्यान हमारी ओर खींचना होगा। वैदराज, वैदराज एक और तीर चलाओ।